नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। तेजस्वी ने पूरा कर दिखाया लालू का टारगेट। लालू बोले शाबाश तेजस्वी, पार्टी में खुशी की लहर है। दरअसल आपको बता दें ये खुशी की लहर इसीलिए है क्योंकि जो सांगठनिक सत्र है 2025 से 28 के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने एक 1,06,97,000 सदस्य बनाए हैं। अब इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ जो लक्ष्य था, इसके ऊपर क्यों खुशी की लहर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह बड़ा टारगेट है जो सितंबर 2024 में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को दिया था। दिल्ली जाकर दिया था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सदस्य के रूप में पार्टी जोड़ेगी। और तेजस्वी यादव ने, जो उनके पुत्र हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया है। और 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ 7 लाख सदस्य बनाए गए हैं। अब ये जो 1 करोड़ 7 लाख सदस्य बनाए गए हैं, या जो 1 करोड़ का जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा है, 7 लाख अधिक है। 98,64,203 सदस्य तो सिर्फ बिहार के हैं। बाकी के जो 8 लाख हैं वो दूसरे राज्यों से हैं, जिनमें झारखंड से बड़ी संख्या है। और शुक्रवार को सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है राष्ट्रीय जनता दल में। अब 17 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें सदस्यों की प्रामाणिक सूची सौंपी जाएगी। सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, चितरंजन गगन, उन्होंने कई अहम जानकारियाँ दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे अधीनस्थ इकाइयों में जो संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से सांगठनिक चुनाव कराए जाएंगे। और उन्होंने यह भी बताया है कि इन चुनाव के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन कब तक होगा? राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे द्वारा सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया है। अब इस मौके पर चितरंजन गगन, तनवीर हसन और दूसरे जो अशोक यादव, देवकिशन ठाकुर वगैरह लोग थे, सारिका पासवान। 19 सितंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। 19 सितंबर 2024 को सदस्यता अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पटना में तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गए थे और पटना में तेजस्वी यादव थे। उन्होंने कहा था, ऐलान किया था कि 1 करोड़ सदस्य हम लोगों का बनाने का लक्ष्य तय किया था। अब जो पिता ने जो टारगेट दिया है उसको पुत्र ने अचीव कर लिया है, तो लालू तो खुश होंगे ही। अब खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शाबाशी दी है तेजस्वी यादव को टारगेट अचीव करने पर और कहा है शाबाश। पार्टी में भी इसे लेकर खुशी की लहर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए सदस्य हैं उनमें युवाओं की बड़ी संख्या है। 7 लाख ऐसे सदस्य बने हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब इससे पार्टी को लग रहा है कि अच्छा, युवाओं को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। 7 लाख तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब ये जो पहली बार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वे वोट देंगे, तो पार्टी को लग रहा है कि हम युवाओं को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब जो अध्यक्ष की बात है कि पार्टी में अध्यक्ष चुना जाना है, प्रदेश अध्यक्ष, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी और कहा जा रहा है कि जून में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में लग रहा है कि इस बार अगर चूके तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार अपना सब कुछ झोंक रखा है और लग रहा है कि अगर इस बार सरकार नहीं बन पाई तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसीलिए यह सारी कवायद चल रही है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चल रही है, अटकलें चल रही है। अब प्रदेश इस चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल बिहार में किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि प्रदेश अध्यक्ष किस जाति से होता है, किस समाज से होता है और क्या संदेश देने की कोशिश होती है। क्योंकि 31 मई से 2 जून के बीच प्रखंड इकाइयों एवं प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का और 5 से 11 जून के बीच जिला इकाइयों एवं राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा।
देखिए सभी राज्यों में 13 जून को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप जनता दल यूनाइटेड में माफ कीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल में दिया जाएगा। अब देखिए प्रकाशन के साथ ही ये जो राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो हम मान लें कि बहुत ही जल्दी हमें प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी मिल जाए। हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने रहेंगे, जैसे कि पूरी संभावना है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसने कुछ दिनों पहले बैठक करके कार्यकारिणी ने फैसला लिया था कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की समान शक्तियां दी जाती हैं। मतलब जो फैसले लेने का अधिकार अब तक सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पास था राष्ट्रीय जनता दल में, उतनी ही फैसला लेने की शक्ति अब दे दी गई है तेजस्वी यादव को भी। तो तेजस्वी यादव को एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की शक्तियां दे ही दी गई हैं और यह सम्मान भी रहेगा कि सुप्रीमो जो हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा किया है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। तो इसकी संभावना नहीं है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। सर, जैसा कि तेजस्वी यादव हमेशा से कहते हुए नजर आता है कि हम युवाओं से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। पहले कांग्रेस भी कह चुकी थी, लेकिन तेजस्वी यादव उससे भी पहले ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमने अभी आपसे जाना कि आपने बताया कि 7 लाख ऐसे पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो अभी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव सफल हो गए अपने इस बातों से? देखिए, सफल हुए कि नहीं हुए यह तो पता चलेगा चुनाव में कि जनता, देखिए दस्तखत करना, सदस्य बनना और वोट देना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जनता की नज़र में तेजस्वी यादव सफल हुए हैं या नहीं सफल हुए हैं, यह तो पता चलेगा जब चुनाव में मतदान होगा और उसके बाद काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि जनता के दिल में क्या है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो डेटा हैं, वो यह बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाने में सफलता हासिल की है। और डेटा पर बात करें तो यह बड़ी उपलब्धि है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो टारगेट था वो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। लालू यादव ने भी शाबाशी दे दी और पूरा अभी जो पार्टी है, पूरी पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।